But assessment points of the menopausal woman. Some assessment points number obviously they include some relevant symptoms and signs and talk about the lifestyle and the personal medical and the gynecological history and the female history, right? मेनोपॉज को डिटेक्ट करने के लिए बेटा इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक जनरल असेसमेंट होती है, उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे कि कुछ रेलिवेंट सिम्टम्स देख के, वेजोमोटर साइंस तो नहीं है, यानी कि हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स की कंप्लेंट तो नहीं है, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट के कुछ इश्यूज़ तो नहीं है, जैसे कि यूटीआईज तो नहीं हो रहे, प्रोलैप्स तो नहीं है, और इसके अलावा जो दूसरे मसले मसाइल होते हैं यानी कि वजाइनल ड्राइनेस और इचिंग और इरिटेशन वगैरह, ये कंप्लेंट तो नहीं है। सेक्सुअल कंसर्न्स तो नहीं, यानी कि डिस्पेरिउनिया तो नहीं होती। कॉग्निटिव चेंजेस यानी कि डिमेंशिया तो नहीं होती, और दूसरे जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है वो तो नहीं आते। बोन पेन, जॉइंट पेन तो नहीं होता, और उसके अलावा वजाइनल ब्लीडिंग होती है या नहीं होती। कहती डॉक्टर साहब मुझे बिल्कुल वजाइनल ब्लीडिंग नहीं होती, दिस इज़ ऑब्वियसली द साइन ऑफ द सिम्टम ऑफ द मेनोपॉज। तो ये आप सारी चीज़ें रूल आउट करेंगे, पूछेंगे उससे। और सिम्टम्स के बाद बेटा उससे कुछ साइंस जो हैं वो देखेंगे, जैसे कि उसका बेजल मेटाबॉलिक इंडेक्स जो कि अमूमन एलिवेटेड होगा, और ब्लड प्रेशर जो कि अमूमन ज़्यादा होगा। ये दोनों चीज़ें देखेंगे। और इसके अलावा बेटा वजाइनल असेसमेंट करेंगे, सर्वाइकल सिमियर करेंगे ताकि कुछ इन्फेक्शंस वगैरह रूल आउट हो जाएं, सर्वाइकल साइटोलॉजी स्टडी करेंगे, ठीक है, और साथ में ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे इफ़ इट इज़ इंडिकेटेड, राइट। तो ये कुछ साइन सिम्टम्स हैं बाय विच यू कैन डिटेक्ट द बाय विच यू कैन डिटेक्ट द मीनोपॉज। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मीनोपॉज को डिटेक्ट करने के लिए कोई टिपिकल इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर नहीं करनी पड़ती। आप सिर्फ सिम्टम्स को, साइंस को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। लाइफ स्टाइल की बात करें तो द एक्सरसाइज वो करती है नहीं करती, न्यूट्रिशन कैसी है उसकी, स्मोकिंग तो नहीं करती, अल्कोहल तो कंज्यूम नहीं करती, उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री कैसी है, कंट्रासेप्शन की ज़रूरत है या नहीं है, और उसने यूज़ किया है या नहीं किया पहले, पर्सनल उसकी मेडिकल हिस्ट्री, गायनिकोलॉजिकल हिस्ट्री जिसमें साथ में ऑप्स की हिस्ट्री, कि कुछ ड्रग्स तो नहीं लेती वो जो कि एस्ट्रोजन को कम कर देती हों, तो हो सकता है प्री मैच्योर मेनोपॉज हो। किस उम्र में जो है माहवारी बंद हुई थी, यानी कि एज ऑफ मेनोपॉज। हिस्ट्री ऑफ कैंसर एंड कैंसर ट्रीटमेंट, से पहले कोई कैंसर हुआ था ओवरी का, ब्रेस्ट का, एंडोमेट्रियम का, अगर हुआ था तो उसका क्या ट्रीटमेंट लिया था। कोई क्रॉनिक डिजीज़ तो नहीं है आपको। उसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड एडमिनिस्ट्रेशन, को स्टेरॉइड वगैरह तो आप नहीं लेते। कोई फ्रैक्चर की हिस्ट्री तो नहीं है इससे पहले। फैमिली हिस्ट्री लेंगे कि घर के अंदर किसी को थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़ तो नहीं है, घर के अंदर किसी को कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, दिल का अटैक, दौरा और स्ट्रोक वगैरह तो नहीं हुआ। ऑस्टियोप्रोसिस की हिस्ट्री लेंगे घर में, और उसके अलावा यानी कि फैमिली के अंदर किस किस को है। तो ये सारी चीज़ें स्टडी करने के बाद, उससे सुनने के बाद, उससे पूछने के बाद हम अपनी जो मेनोपॉज की डिटेक्शन है उस तक पहुंच जाते हैं। नोट देयर इज़ रेयरली नीड फॉर द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, रेयरली नीड फॉर द इन्वेस्टिगेशन। अगर इन्वेस्टिगेशन करते भी हैं तो उसमें से दो चीज़ें हैं। एक चीज़ है यानी कि एफएसएच के लेवल्स कराते हैं, अगर वो 30 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से ज़्यादा हैं। आपको पता है कि मेनोपॉज में जो है वो एफएसएच एलएच के लेवल्स इंक्रीज़ होते हैं। तो अगर एफएसएच आपको 30 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से ज़्यादा मिलता है, देयर इज़ हाईली सस्पिशन दैट दिस इज़ द मेनोपॉज, राइट। सो एफएसएच इज़ एलिवेटेड। आपको पता है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन कम होता है लेकिन एफएसएच बढ़ जाता है। तो अगर 30 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से ज़्यादा है तो देयर इज़ हाईली सस्पिशियस ऑफ द menopause, and there is important opportunity to offer the national screening programs and address the general health and improvement in the health, because post menopause is really important condition to address. So ask her to go for some screening programs, and you need to counsel her to maintain her health, जनरल हेल्थ, एंड नॉट ओनली मेंटेन, देयर मस्ट बी द इम्प्रूवमेंट इन हर हेल्थ। सो कहने का मकसद ये है बेटा कि मेनोपॉज को डिटेक्ट करने के लिए आप सिम्टम देखते हैं, साइंस देखते हैं, लाइफ स्टाइल देखते हैं, और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री, ऑब्स्टेटिक्स की हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री देखते हैं, और ये डिटेक्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर इन्वेस्टिगेशन करनी भी पड़ जाए तो एफएसएच के लेवल देखते हैं, और अगर वो 30 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से ज़्यादा हों तो हम कह सकते हैं कि ओके इट कैन बी या मेनोपॉज। इसकी असेसमेंट के बाद बेटा मैनेजमेंट का पार्ट है कि किस तरीके से हम मेनोपॉज को मैनेज करते हैं। सबसे पहली चीज़ आ जाती है डाइट और लाइफ स्टाइल। उसका ऑब्वियसली हम वो टिपिकल प्रॉपर रखते हैं। एक होती है नॉन हार्मोनल अप्रोच, और एक होती है हार्मोनल अप्रोच जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसको हम कहते हैं HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। डाइट और लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस ला सकते हैं और लाने चाहिए एक पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर।
द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ द वेरियस लाइफ स्टाइल चेंजेस इन द पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। सबसे पहले उसको बोलेंगे कि अगर आप स्मोकिंग करते हो तो स्मोकिंग बंद कर दें, क्योंकि स्मोकिंग बंद करने से आपका लंग कैंसर का रिस्क कम हो जाएगा, जो कि होता है स्मोकिंग की वजह से। सीवीडीज़ का रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है बेटा जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती है उसमें वैसे भी सीवीडी का रिस्क ज़्यादा होता है, ऊपर से अगर आप स्मोकिंग करेंगे तो सीवीडी का रिस्क और बढ़ जाएगा। तो यू नीड टू स्टॉप स्मोकिंग। स्मोकिंग बोन लॉस भी कराती है, इसमें कोई शक नहीं। तो अगर आप पोस्ट मेनोपॉजल हो तो आपका वैसे ही बोन लॉस हो रहा है, अगर आप स्मोक करेंगे तो बोन लॉस और बढ़ जाएगा। सो प्लीज़ स्टॉप स्मोकिंग। उसके अलावा आल्सो रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ द अल्कोहल। या if you reduce the alcohol consumption, there will be reduction in the vasomotor symptoms. There will be very few and less severe vasomotor symptoms, hot flushes and all. And there will be beneficial effects on the bone loss. If you stop having alcohol, bone loss will be reduced. लिवर डैमेज नहीं होगा, जाहिर सी बात है। अब अगर अल्कोहल नहीं लेंगे तो अल्कोहल का तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली it actually destroys the liver. So if you reduce alcohol consumption, it will also prevent the alcohol related liver damage. If you stop consuming alcohol, the incidence of the breast cancer will be reduced. There will be reduction of the CVD. Alcohol has very much high impact on the cardiovascular health. सो अगर आप पोस्ट मेनोपॉजल भी हैं साथ में और आप अल्कोहल भी कंज्यूम करते हैं तो दोनों तो बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कराने के लिए। सो यू नीड टू स्टॉप कंज्यूमिंग अल्कोहल, राइट। यू हैव टू कीप द बेजल मेटाबॉलिक इंडेक्स नॉर्मल, ठीक है। रिड्यूस द इनटेक ऑफ द कैलोरीज, ओके ओके। उसके अलावा अब नॉट ओनली this, but if you keep your basal metabolic index normal, there will be beneficial effects on the bone loss, and जो vasomotor symptoms होते हैं वो कम हो जाएंगे अगर BMI नॉर्मल है। and there will be the reduction in the incidence of the endometrial cancer and reduction in the incidence of the breast cancer, also reduction in the CVDs, right। so ये 3-4 चीज़ें हैं बेटा। सबसे पहले क्या आप उसको बोलेंगे कि स्मोकिंग अगर आप करते हो तो बंद कर दें, क्योंकि स्मोकिंग सारी वो चीज़ें कराती हैं जो कि आपकी पोस्ट मेनोपॉजल हेल्थ में हो रही हैं, जैसे कि CVD का रिस्क बढ़ाना, बोन लॉस। तो आप उसके साथ अगर ये स्मोकिंग अल्कोहल कंजम्पशन करेंगे तो आपकी ये सारी चीज़ें और प्रेसिपिटेट हो जाएंगी। तो आप स्मोकिंग बंद करवाएंगे, अल्कोहल कंजम्पशन बंद करवाएंगे। अल्कोहल कम करने से सबसे बड़ा फ़ायदा जो इसको होगा, जो कि बहुत कॉमन होता है, वो वेजोमोटर सिम्टम्स उसके कम हो जाएंगे, ठीक है। बोन लॉस हो रहा था वो कम हो जाएगा। BMI आप इसका नॉर्मल रखेंगे ताकि वेजोमोटर सिम्टम कम हो, और इसके अलावा जो है बोन लॉस कम हो जाए, CVD का रिस्क कम हो जाए, मेलिग्नेंसीज का रिस्क कम हो जाए, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया क्या बेटा। सबसे पहले डाइट और लाइफ स्टाइल। डाइट और लाइफ स्टाइल के बाद हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि नॉन हार्मोनल अप्रोच क्या होती है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में, और उसके बाद हार्मोनल अप्रोच, ठीक है। तो सबसे पहले नॉन हार्मोनल अप्रोच जो होती है उसमें हम क्या करते हैं वो ज़रा डिस्कस करते हैं। नॉन हार्मोनल अप्रोच बेटा, जिसमें हम हार्मोनल थेरेपी यूज़ किए बगैर हम फीमेल के जो पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं उसको लुक आफ्टर करते हैं। जैसे कि कुछ ड्रग फ्री थेरेपीज़ आती हैं, जो कि आपको बस सिर्फ जहन में रखना है कि ये कुछ थेरेपीज़ होती हैं जो कि पोस्ट मेनोपॉजल हेल्थ में जो वेजोमोटर सिम्टम्स होते हैं, कॉग्निटिव चेंजेस होते हैं, उनको रिलीफ करती हैं। जैसे कि एक्यूपंक्चर, और इसके अलावा रिफ्लेक्सोलॉजी, मैग्नेटिज़म, रेकी और हिप्नोटिज़म। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल ड्रग फ्री हैं, थेरेपीज़ हैं, और इनकी मदद से हम पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन की हेल्थ को लुक आफ्टर कर सकते हैं, उसके वेजोमोटर सिम्टम्स को, उसके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ हर्बल नेचुरल प्रिपरेशन आती हैं, जैसे कि सेंट जॉन्स वॉर्ट, कावा कावा, ब्लैक कोश, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल और डोंक्वाई। ये सब आपने चीज़ें ना याद भी की तो मसला नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल हार्मोन फ्री हैं, और इनको यूज़ करके आप पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ नेचुरल हार्मोन्स आते हैं। मैंने कहा ये नॉन हार्मोनल अप्रोच है बिल्कुल, लेकिन ये जो हार्मोन्स हैं वो नेचुरल हैं, ठीक है। वो आर्टिफिशियली मेड या फिर ह्यूमन बॉडी से लिए गए नहीं, नेचुरल हार्मोन्स हैं, ठीक है। जैसे कि फाइटो ईस्ट्रोजेंस, जैसे कि आइसोफ्लेवोन्स और रेड क्लोवर, ये ईस्ट्रोजेंस, ठीक है। और इसके अलावा नेचुरल प्रोगेस्ट्रॉन लेवल और डाईहाइड्रो एपी एंड्रोस्टिनाडायोन, ये सारी चीज़ें यूज़ करके बेटा आप जो है पोस्ट मेनोपॉजल जो सिम्टम्स होते हैं उनको ऐड कर सकते हैं, रिलीव कर सकते हैं। उसके अलावा लास्टली द नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट ऑफ द वेजोमोटर सिम्टम, क्योंकि वेजोमोटर सिम्टम, हॉट फ्लैशेस और नाइट स्वेट, ये बहुत बड़ी कंप्लेन होती है फीमेल को। उसके ट्रीटमेंट में हम बेटा 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन देते हैं, स्पेसिफिकली 2 चीज़ें, लेकिन वी कैन ऐड 3। वन इज़ द अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट,
दैट इज़ द क्लोनिडीन, एंड द बीटा ब्लॉकर्स दैट फॉर एग्जांपल द प्रोप्रानोलोल। और साथ में द मीडिएटर्स ऑफ सेंट्रल न्यूरो ट्रांसमिशन वी कैन यूज़ द मीडिएटर्स ऑफ द सेंट्रल न्यूरो ट्रांसमिशन लाइक द वेनलाफेक्सिन, फ्लोजेटिन, और उसके अलावा पेरोजेटिन, और उसके अलावा एसिटालोप्राम और गाबापेंटिन। ये कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि सेंट्रल न्यूरो ट्रांसमिशन, ब्रेन के अंदर न्यूरो ट्रांसमिशन को बढ़ा देती हैं, ठीक है। और साथ में अल्फा एंट्रिनर्जिक एगोनिस्ट क्लोनिडीन और बीटा ब्लॉकर जैसे कि प्रोप्रानोलोल, ये ड्रग्स यूज़ करके जो कि नॉन हार्मोनल हैं कम्प्लीटली, आप वेजोमोटर सिम्टम्स को ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद लास्टली और बहुत इम्पॉर्टेंटली कम्स द हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी। हार्मोन्स को यूज़ करके, जैसे एस्ट्रोजन को बाहर से यूज़ करके, आप जो है बेटा पोस्ट मेनोपॉजल हेल्थ को सही करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये पूछा भी जाता है, तो इसको ज़रा तफसील से डिस्कस करते हैं।